हमारे इस तरफ मंच पर प्रतिष्ठित लोग, सम्मानी लोग बैठे हैं और सामने बहुत महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं जिनके कारण से हमारे इस देश का लोकतंत्र जीवित है। साथियों, अभी कुछ देर पहले एक बार हम माननीय स्पीकर साहब के सामने आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं। कुछ बातें अवश्य ऐसी थी जो आप लोगों से हम शेयर नहीं कर पाए थे। अभी हमारे सहयोगी ये भी पदाधिकारी थे जिले के कांग्रेस के, लेकिन इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया। साथियों, कोई भी आदमी जब मेहनत करता है और डूब के मेहनत करता है, लगातार मेहनत करता है, तो थोड़ा सा उसको लगता है कि उसके परिश्रम का कुछ न कुछ मूल्यांकन किया जाए। और अगर हम भी औपचारिकता किए होते, जैसे आजकल नेता लोग 2-4 महीने निकलते हैं, क्षेत्र में गए आए, दिखाई दिए और फिर इसके बाद टिकट की मांग किए और जाकर के विश्राम करने लगे। लेकिन हम लोग तन से, मन से, धन से, श्रम से, खून से, पसीने से लगातार देवतलाव विधानसभा में किसी न किसी माध्यम से जन सेवा में जुड़े रहे, लगे रहे। हमारी जो क्षमताएं उसके अनुसार, चाहे युवा हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे यहाँ का श्रमिक हो, चाहे दलित और हरिजन बस्ती के लोग हों, आदिवासी बस्तियों के लोग हों, जहाँ जरूरत पड़ी है हमने कभी कोई कोताही वहाँ नहीं की और जो हमारी क्षमताएं हैं उसके अनुसार हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहा। सबसे मजबूत पहलू, बड़ी बात, अभी ये जो मंच संचालन कर रहे थे ये कह रहे थे कि टिकट नहीं मिला। सबको टिकट नहीं मिलता। ये सही बात है कि कई लोग टिकट की मांग करते हैं, टिकट नहीं मिलता, लेकिन टिकट का एक पैमाना होता है। जो आदमी मेहनत करे, रात दिन एक करे और ऐसा लगे कि क्षेत्र में बड़ी ईमानदारी से लगा है, तो एक मेरिट बनती है। एक सर्वे रिपोर्ट मंगाई जाती है कि कौन आदमी मेहनत कर रहा है, किसका कैसा स्वभाव व्यवहार है, जनमानस के बीच में उसकी किस तरह की लोकप्रियता है। इन सब बिंदुओं के आधार पर एक मेरिट बनती है, रिपोर्ट बनती है। अगर वो रिपोर्ट सही हो और उसको इग्नोर करके, उस पैमाने को बिगाड़ करके ऐसा चयन किया जाए जहां पर लोग स्तब्ध रह जाएं, तो हमें लगा कि जहां मेहनत का मूल्यांकन न हो वहां पर पूरी उम्र आदमी गुजारता रहे। और कांग्रेस पार्टी में हमने देखा, हमारा स्वयं बड़ा लगाव रहा उस दल से, लेकिन वहां एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का, मेहनत करने वाले व्यक्ति का, ईमानदारी से जन सेवा और समाज सेवा में जुड़े हुए व्यक्ति का कोई मूल्यांकन नहीं। हम लोग इतने समय तक जीवन काल अपना वहां लगाया और आगे लगे रहते, लेकिन साथियों आज उस पार्टी के पतन का कारण यही है कि वहां प्रतिभा का कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता। सब साथियों से विचार विमर्श किया और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में क्या भविष्य होगा इसका पता नहीं है, लेकिन जहां ये मालूम हो गया कि यहाँ भविष्य अंधकारमय है, वहां पर हम लोगों ने उसको त्याग दिया, त्यागपत्र दे दिया। और हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के हाथों भारतीय जनता पार्टी का अंग वस्त्र धारण किया। उसमें माननीय स्पीकर साहब विधानसभा अध्यक्ष महोदय रहे, राजेंद्र शुक्ला जी भी थे। चर्चा हुई, रीवा जिले में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की बात हुई। कोई अभी उसके पीछे शर्त नहीं रखी गई है। हम लोग अभी काम करेंगे और निश्चित तौर पर ये ऐसा दल है जहां मेहनत का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ भाई भतीजावाद नहीं चलता। यहाँ वो कोई अगर चाहे कि हम हैं और यहाँ लड़के को दिलवा दें, पत्नी को दिलवा दें, बहू को दिलवा दें,
इसमें एक कमेटी है जो निष्पक्ष निर्णय लेती है, वो तुरंत बदल के रख देती, और मेहनत करने वालों का यहाँ मूल्यांकन होता है। आप देखो त्योधर में सिद्धार्थ तिवारी ने बड़ी मेहनत करी, कांग्रेस पार्टी ने उनकी मेहनत को नहीं देखा, बल्कि ईर्ष्या रखा, एक द्वेष रखा कि मेहनत करने वाला आदमी का पर काट दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मूल्यांकन किया और उनको वहां से प्रत्याशी बनाया। आपके मनगवा में एक इंजीनियर ग्रेजुएट है लड़का, वो नरेंद्र प्रजापति, वो कांग्रेस के लिए काफी काम करता रहा, लेकिन कांग्रेस ने उसके कार्य का मूल्यांकन नहीं किया। जब भाजपा में वो गया तो भाजपा ने उसकी प्रतिभा को देखा और भाजपा ने उसको उम्मीदवार बना दिया। इस तरीके से जहां प्रतिभा की परख होती है वहां आदमी को रखना चाहिए, और जहां मेहनत का मूल्यांकन नहीं होता वहां पर आदमी को त्याग करना चाहिए। और इसी बातों का अनुसरण करके हम लोगों ने देश ही नहीं इस दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का वर्णन किया है, उसके सदस्य बने हैं, और हम लोग लगातार रंगवरत इस क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और जनसेवा के क्षेत्र में काम करते रहेंगे। अभी सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिले में जिताने की है। सबसे महत्वपूर्ण बात, देवतलाव विधानसभा में जो मध्य प्रदेश विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष महोदय हैं, अगर उनसे कोई कटुता है, कोई नाराजगी है, उसको हमको थोड़ा सा इग्नोर करके, पीछे न देख करके सामने देख करके चलना है। उसमें हमारी भी इज्जत प्रतिष्ठा बचेगी, और आगे आप हमारे साथ के रहने वाले लोग हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे अपना मुकाम इसमें तैयार करूं, अपना भविष्य यहाँ तलाशूं और हमें वहाँ सम्मानजनक स्थान मिले, तो आज हमारी बात यहाँ पर माननी पड़ेगी। एक बात अवश्य है कि स्पीकर साहब से जो लोग नाराज थे, क्योंकि हम लोग प्रतिपक्ष में काम करते थे, कांग्रेस में काम करते थे, तो हमारे साथ जो जुड़ने वाले लोग थे वो कौन थे आप लोग जानते हैं। उनसे जो भयानक नाराज थे, हमारे साथ वही टीम जुड़ी है जो उनसे नाराज थी, और हम ढूंढते भी रहते थे। बिल्कुल सूचना मिलती थी कि फला आदमी नाराज है तो हम लोग उस गांव में डेरा जमा लेते, और इसके लिए नहीं कि वो नाराज है, बल्कि इसके लिए कि लोग हमसे जुड़े और हम लोग उनसे बात करें, और वहां जाकर के लोगों की बात और भावनाओं को हम लोगों ने सुना, जाना, और जहां अपनी जितनी क्षमता थी उसके अनुसार हल करने का प्रयास भी किया। साथियों, आप अधिकतर दिल्ली सर्किल के हैं कि किसी एक समाज के नहीं, सर्व समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ हमारे और अभिन्न साथी देवतलाव विधानसभा के विभिन्न अंचलों से भी आए हुए हैं, डिहोल से हैं, रजगवा से हैं, सीतापुर अंचल से भी आए हैं, लेकिन अधिकतर दिल्ली सर्किल के हैं। दिल्ली सर्किल वैसे भी मेरा घर है। हम यहाँ लोगों से कहीं ना कहीं रोटी और दाना से जुड़ाव रखते हैं। आप हमारे लिए वोटर नहीं हैं, परिवार के एक सदस्य हैं, और निश्चित तौर पर जब हम आपसे आह्वान करें, जब आपसे एक अनुरोध करें कि हमारी इज्जत प्रतिष्ठा यहाँ जुड़ी हुई है, तो आप लोग उसको स्वीकार करेंगे। उस हमारे जो आत्मीय बात को है, जो हमारे व्यक्तिगत लोग हैं, उसको हमारी उस इज्जत को बचाने के लिए प्रयास करेंगे। और आज समय आ गया है कि हम पूरे 267 पोलिंग देवतलाव विधानसभा की है, जहां जहां मेहनत किए हैं, जिस तरीके से लोगों को बुला करके, चाहे किसानों का सम्मेलन हो, चाहे युवाओं का सम्मेलन हो, आप सबको ध्यान होगा इसमें अधिकतर सदस्य हमको दिख रहे हैं। जब हम मनगवा के कॉलेज में मूल निवासी सम्मेलन किए थे तो एक चैन बनाए थे जिसमें नवागांव का सदस्य, सिमरी काटी का सदस्य कहाँ से जुड़ गया, महगना से जुड़ गया, टटिहरा से जुड़ गया, आपके रघुराजगढ़ से जुड़ गया, इधर मनकुआ, सुअरहा और धवैया से जुड़ गया। यहाँ तक कि हम लोग आखिरी छोर
अर्जुन का हुआ, हर्रई हर्रहा, छपरा डिहार, वहां तक के लोगों को जोड़ डाले थे। एक चैन तैयार किए थे कि जब जरूरत पड़ेगी तो तुरंत एक संदेश हम लोग भेजेंगे और लोग बड़ी आत्मीयता से जुड़ जाएंगे। और इसको बड़े गोपनीय तरीके से किए थे, क्योंकि हम लोग सत्ता से भी उसको दूर रखना चाहते थे, अपनी नीति को। यहाँ पर जो ये समाजवादी, कभी बहुजन समाज, कभी कांग्रेस में लोग लड़ते हैं, उनसे भी, उनकी परछाई से लोगों को बचाना चाहते थे। और ये जिस रणनीति पर काम कर रहे थे, उस रणनीति पर आज हमको समय आ गया है कि जिस दल में हम पहुंच गए हैं, बड़ी पवित्र भाव से उस दल की सेवा करें और उस दल के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताएं। निश्चित तौर पर बहुत दिन कांग्रेस में रहे हैं तो कभी कभी कांग्रेस ही निकल जाता है, धोखा हो जाती है। तो उस बात को भी हम लोग दिमाग में नहीं रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी, वैसे भी देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि अभी जो 2-3 सदस्य यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हों, जो स्पीकर साहब का कद है, जो उनकी ऊंचाई है, उसके बराबर का कोई नहीं। और एक बुजुर्ग व्यक्ति जो 70-75 की अवस्था को पार कर गया हो और रात दिन जाकर के आपसे मेहनत कर रहा हो, आपसे अनुरोध कर रहा हो, कहीं किसी न किसी भाव में लोगों की सेवा किए। कुछ असंतुष्ट लोग हो सकते हैं, लेकिन एक सज्जन और ईमानदार नेता कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि कोई सरपंच के हमसे पैसा मांगे तब हमको पैसा दिए। कोई ऐसी इस तरह का आरोप उनका नहीं लग सकता। एक पावनता है उनमें। ये बात जरूर है कि पुराने कामरेड है तो थोड़ा सा कभी कभी अक्खड़पन आ जाता है, और उस बात को हमको ध्यान नहीं देना। जो जिसका स्वभाव होता है वो 75 साल में बदलता नहीं। और कई बार जब आदमी पवित्र हृदय का होता है, स्वच्छ हृदय का होता है, तो कभी कभी खरी खरी बात बोल जाता है, क्योंकि उसके भीतर राजनीति बहुत ज्यादा घुसी नहीं होती। और कुछ ऐसी बात हैं, हमारे ऐसे लोग हैं जो उनके कुछ कार्यों से असंतुष्ट हैं, थोड़ी नाराज हैं। उस नाराजगी की भी हमने आज बात करी है। और साथियों, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अमित शाह जी का देवतला विधानसभा के स्टेडियम में 14 तारीख को 12 बजे कार्यक्रम बना है, आज ही फाइनल हुआ है। उसमें भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग आएं। देश के 2 बड़े नेता हैं, एक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और एक गृह मंत्री जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं अमित शाह जी। ये 2 बड़े पावरफुल लीडर हैं। उनका देवतालाब विधानसभा में 14 तारीख को 12 बजे कार्यक्रम तय हुआ। हम चाहते हैं कि इस दिल्ली सर्किल के अंचल से अधिक हमारे लोग वहां पहुंचे और उनके ओजस्वी उद्बोधन को सुने, और निश्चित तौर पर उनकी एक बार बातों को हम सुन के आएंगे तो हमारी जो ऊर्जा है वो थोड़ा सा ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ेगी। और हम एक वाहक बन के जा रहे हैं, सेल्समैन बन के निकल रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को दूसरे के सामने अच्छे तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं, और अच्छे तरीके से हम लोगों को कन्विंस कर सकेंगे। और थोड़ी सी जो ये सत्ता और शासन के विरोध में हल्का सा माहौल और वातावरण बना है, उसको भी हमको शांत करने में मदद मिलेगी। मैं पुनः, चूंकि देर हो गई है, ये 6 बजे का कार्यक्रम रखा गया था, 8:30-9 बज गया है, और आप लोग सर्दी का समय है, मोटरसाइकिल से आए हैं, तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग एक परिवार की तरह यहाँ पर आए, हम लोगों की बातों को सुना, और यहाँ से जब जाएंगे तो एक दूत बन के जाएंगे। और जिस मंशा के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उस उद्देश्य को पूरा करेंगे। निश्चित तौर पर जैसे सत्ता शासन सरकारें आएंगी, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं 24 घंटे आपके लिए हाजिर रहूंगा। जब भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी, आप लोगों के लिए उपलब्ध रहूंगा। बस 17 तारीख को बहुत लोग आएंगे, कोई हाथी वाले आएंगे, कोई साइकिल वाले आएंगे, कोई आएंगे, लेकिन कमल चिन्ह को हमको भुलाना नहीं।
उसी में से कल्याण होना है, उसी से कल्याणकारी योजनाएं चलनी है और उसी पर हमको अपना भविष्य भी तलाशना है। इसलिए पुनः सबसे आप अनुरोध कर रहे हैं, आप सबसे 17 तारीख को कमल के निशान की बटन दबाएंगे और गिरीश गौतम जी को यहाँ भारी मतों से जिताएंगे। धन्यवाद।